हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग आटा। वैसे हम ऑलरेडी सिलेक्शन शुरू कर लिए थे, उसका दो पार्ट्स में ऑलरेडी खत्म कर चुका था। पहला पार्ट में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरा पार्ट में आपका आइडियल और कंडीशन क्या होता है, बेसिक कुछ कंडीशन बताया था। और आज मैं तीसरा पार्ट लेके आया हूँ और ये पार्ट में मैं सिर्फ जो दो पार्ट में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसका मैं अप्रोच लेने वाला हूँ। तो ध्यान देना, ये बहुत जरूरी वाला पार्ट है। अगर इसको देखते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फर्दर जितना आएगा, मतलब आपका मान लीजिए ओनली हुआ, फ्यू हुआ या फिर एलोन हुआ, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आप समझ पाए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेटमेंट्स आपका दिया हुआ है ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन्स, ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स। कंक्लूजन दिया हुआ है एटलीस्ट सम डिजाइन्स आर ग्राफिक्स, नो पैटर्न इज ग्राफिक। तो ये हमें क्या करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका था। वी हैव टू अज्यूम ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर 100% ट्रू, देन वी हैव टू चेक द गिवन कंक्लूजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द स्टेटमेंट एंड व्हिच इज नॉट। सो यहां पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन्स, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन्स। मैं यहां पे ग्राफिक लिया हूं, यहां पे डिजाइन लिया हूं। ठीक है, देन दिया हुआ सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स, ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स, मतलब ये हुआ आपका ऑल पैटर्न्स आर डिजाइन्स। तो अगर यहाँ पे लिया हुआ है, ऐसे मैं डायग्राम ले सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, एटलीस्ट सम डिजाइन्स आर ग्राफिक्स। सम डिजाइन्स आर ग्राफिक्स होता है क्या, यहाँ पे होता है, ऑलरेडी होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डिजाइन का कुछ पार्ट क्या हुआ अभी ग्राफिक्स ऑक्युपाई कर लिया। तो मैं यहाँ पे सम डिजाइन्स आर ग्राफिक्स हो सकता है। दूसरा क्या था, नो पैटर्न इज ग्राफिक। यहाँ पे नो पैटर्न इज ग्राफिक सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे डायग्राम करता हूँ, ये हुआ ग्राफिक, ये हुआ पैटर्न, ये हुआ डिजाइन, तो सम पैटर्न्स आर ग्राफिक्स यहाँ पे होता है, तो नहीं, नो पैटर्न इज ग्राफिक यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो कि क्योंकि अभी पहला वीडियो में पहला अभी डायग्राम में आपका कंक्लूजन गलत आता है, तो अगर एक बार गलत होता है तो क्या होता है, यहाँ पे गलत होता है। तो यहाँ पे सही है लेकिन यहाँ पे गलत है, मतलब एक बार गलत होने पे गलत, तो मैं बोल सकता हूँ तो दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग होगा। अगर ऐसे करेंगे चलेगा। अगर ये भी नहीं, आपको और भी जल्दी आंसर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आपका जो दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव दिया हुआ है और जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये वाला से दूसरा वाला ये नेगेटिव दिया हुआ है। मैं बोल सकता हूँ और अगर सारा का सारा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला आपका कंक्लूजन सही था, दूसरा कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ, इसलिए ओनली वन फॉलोज। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ऑल लीव्स आर रूट्स दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऑल लीव्स आर रूट्स, सारा का सारा लीव्स रूट्स के अंदर आएगा, और सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर ब्रांचेस, ऐसे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे दिया है सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, मतलब यहाँ पे भी फिर से दो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन ये पहला जो कंक्लूजन दिया हुआ है नेगेटिव कंक्लूजन दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर आपको बोल रहा हूँ। वैसे दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम रूट्स आर ब्रांचेस। यहाँ पे देखिए सम रूट्स आर ब्रांचेस होता है कि नहीं, ये होता है, तो दूसरा कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन आपका आ गया बी, मतलब ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स, मतलब अभी तीसरा क्वेश्चन पे ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स, सॉरी ये ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स में ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद नो टॉय इज ए रिवार्ड, नो टॉय इज ए रिवार्ड। टॉय का रिवार्ड का कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट्स का रिवार्ड का कुछ भी रिलेशन हो सकता है। वैसे यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, एटलीस्ट सम रिवार्ड्स आर गिफ्ट्स, एटलीस्ट सम रिवार्ड्स आर गिफ्ट्स यहाँ पे होता है क्या, एक बार गलत होता है मतलब गलत। क्लियर। देन ऑल गिफ्ट्स आर टॉयज, यहाँ पे ऑल गिफ्ट्स आर टॉयज होता है क्या, डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो गया, तो दोनों गलत हुआ, मतलब नाइदर वन नॉट टू में बोल सकता हूँ। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। सम किंग्स आर एम्परर्स, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सम किंग्स आर एम्परर्स, ठीक है, एंड नो रूलर इज ए किंग, नो रूलर इज ए किंग, रूलर का किंग का कुछ भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, नो रूलर इज एन एम्परर, एटलीस्ट सम रूलर्स आर एम्परर्स। ये हुआ आपका क्या हुआ, नो रूलर इज एन एम्परर, सम रूलर्स आर एम्परर्स। अब दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन में सेम कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ पे रूलर है, एम्परर्स है, एम्परर्स है। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो रूलर, मतलब यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है, नो दिया हुआ है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम रूलर्स आर एम्परर्स, मतलब यहाँ पे सम है, पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जब आइदर और कंडीशन बताया था, इफ टू कंक्लूजंस हैविंग सेम एलिमेंट्स एंड वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, सम होता है, अनदर इज नेगेटिव, नो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आइदर और कंडीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आइदर वन और
2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच ले लेता हूँ। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्सक्यूज मी, नंबर 5 में स्टेटमेंट दिया हुआ है नो विश इज अ डिमांड। नो विश इज अ डिमांड, नो विश इज अ डिमांड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ऑल विशेस आर क्लेम्स। ऑल विशेस आर क्लेम्स में ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? नो डिमांड इज ए क्लेम। नो डिमांड इज ए क्लेम यहां पे सही होगा, लेकिन अगर मैं क्लेम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं तो क्या होगा? नो डिमांड इज ए क्लेम यहां पे गलत हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑल क्लेम्स आर विशेस। यहां पे ऑल क्लेम्स आर विशेस होता है क्या? ऑल विशेस आर क्लेम्स हुआ है। ऑल क्लेम्स आर विशेस हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। अगर पहला में गलत हुआ तो दूसरा भी डायरेक्टली मैं गलत ले सकता हूं, ठीक है। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉल्स, दैट मींस neither 1 nor 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं देखूं तो यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है ऑल कार्ड्स आर शीट्स। स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कार्ड्स आर शीट्स एंड ऑल फाइल्स आर कार्ड्स, मतलब ऑल फाइल्स आर कार्ड्स। फाइल क्या होगा? कार्ड के अंदर आएगा। वैसे कंक्लूजन अगर दिया हुआ है तो ऑल कार्ड्स आर फाइल्स। ऑल कार्ड्स आर फाइल्स होता है क्या? यहां पे नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑल फाइल्स आर शीट्स। ऑल फाइल्स आर कार्ड्स, ऑल कार्ड्स आर शीट्स, मतलब इसका क्या मतलब क्या हुआ? ऑल फाइल्स आर शीट्स, तो दूसरा सही है। ओनली कंक्लूजन 2। क्लियर? समझ में आ रहा है? देन चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, ठीक है। यहां पे देखते हैं सम क्वेश्चंस आर आंसर्स। यहां पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहां पे आंसर लेता हूं। ऑल क्वेश्चंस आर इश्यूज। ऑल क्वेश्चंस आर, यहां पे मैं इश्यूज लिया हूं। यहां पे स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है सम आंसर्स आर इश्यूज, ठीक है। सम आंसर्स आर इश्यूज, सम आंसर्स आर इश्यूज यहां पे होता है, तो पहला क्या होगा? सही होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? सम आंसर्स आर डेफिनेटली नॉट पॉजिटिव। अगेन यहां पे दो स्टेटमेंट पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, मतलब मैं यहां क्या पूछता हूं? डायरेक्टली गलत हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। देन चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स। ऑल रोड्स आर स्ट्रीट्स, क्लियर? देन नो रोड इज ए हाईवे। नो रोड इज ए हाईवे। रोड का हाईवे का कुछ भी रिलेशन नहीं। आप क्या दिया? कंक्लूजन दिया नो हाईवे इज ए स्ट्रीट। नो हाईवे इज ए स्ट्रीट, मतलब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रीट बड़ा कर लिया तो ये वाला गलत हो गया। तो फाइनली पहला वाला क्यों हुआ? गलत, क्योंकि मैं हमेशा कंक्लूजन का गलत साबित करने के लिए तुला हुआ हूं। देन सेकंड कंक्लूजन ऑल स्ट्रीट्स आर रोड्स। ऑल स्ट्रीट्स आर रोड्स यहां होता है क्या? नहीं, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। तो दोनों कंक्लूजन यहां पे गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं जो बताने वाला हूं ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं खत्म करने वाला हूं। ध्यान देना, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9। जब ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं अभी बोलता हूं, सर यहां पे ध्यान देना, यहां पे फिर से ये थोड़ा मिटा के कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, नो हॉलिडे इज वैकेशन। नो हॉलिडे इज वैकेशन, ठीक है। नो हॉलिडे इज वैकेशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सम वैकेशंस आर ट्रिप्स। सम वैकेशंस आर ट्रिप्स, ओके सही है, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? नो ट्रिप इज अ हॉलिडे। नो ट्रिप इज अ हॉलिडे, यहां पे तो सही है, लेकिन अगर यहां पे मैं ट्रिप ऐसे कर लेता हूं तो क्या गलत हो जाएगा? मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कंक्लूजन को गलत साबित करने में तुला हुआ हूं, इसका मतलब ये सभी भी साबित किया, पहला वाला गलत हो। अब दूसरा चलते हैं, सम हॉलिडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स। यहां पे क्या है? सम हॉलिडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स। अगर सम हॉलिडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स यहां पे जो सही होगा या फिर गलत होगा? यहां पे तो ध्यान देना, ये वाला गलत होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे पूछता हूं अगर ट्रिप यहां पे है तो सम हॉलिडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स होता है, लेकिन अगर ट्रिप्स को मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, मान लीजिए ऐसे ले लेता हूं ट्रिप्स को, स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है, सम ट्रिप्स आर हॉलिडेज, सम वैकेशंस आर ट्रिप्स, नो वैकेशन इज हॉलिडे, सही है, कोई बात नहीं है। अब अगर मैं ऐसे लेता हूं तो यहां पे सारा का सारा हॉलिडे किसके अंदर आ गया? ट्रिप के अंदर आ गया, तो यहां पे जो दिया हुआ है सम हॉलिडेज आर नॉट डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स गलत हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? लेकिन मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन अगर ऐसा देता कि सम ट्रिप्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलिडेज, मैं लिख लेता हूं सम ट्रिप्स आर डेफिनेटली नॉट हॉलिडेज, अगर ऐसा देता तो यहां पे क्या होता? ये वाला सही होता, क्योंकि ट्रिप्स के अंदर जो वाला पार्ट वैकेशन, ट्रिप का जो पार्ट वैकेशन के अंदर आता है वो कभी भी यहां पे हॉलिडेज के अंदर नहीं आएगा, यहां पे ध्यान रखना।
तो इसलिए ये वाला गलत होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ सम हॉलीडेज आर डेफिनेटली नॉट ट्रिप्स, वो वाला गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, neither conclusion 1 nor conclusion 2। क्लियर? देन द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, some kites are birds, some kites are birds, ठीक है। देन no kite is an aeroplane, no kite is an aeroplane, मैं एरोप्लेन यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। all aeroplanes are birds, यहाँ पे all aeroplanes are birds होता है क्या, नहीं होता है। then some birds are definitely not kites, यहाँ पे अगर मैं बर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ तो some birds are definitely not kites फिर से गलत होता है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली यहाँ पे दूसरा भी गलत हुआ, तो आंसर क्या होगा, neither conclusion 1 nor conclusion 2। तो ये था मेरा आपके लिए बेसिक 10 क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी आपका क्लरिकल एग्जाम में आ चुका है, और ये बेसिक क्वेश्चंस आपको लेके चलेगा फर्दर स्टेप्स के लिए, स्टेप्स की तरफ। अगर ये समझ में आता है तो मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने, तो नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा पॉसिबिलिटीज क्या होता है, फ्यू का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली ए फ्यू क्या होता है, ओनली क्या होता है, एलोन क्या होता है, और रिवर्स सिलोजिज्म क्या होता है, और वैसे क्या करेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, वो बहुत सारा ऐसे है जो कि सिलोजिज्म में समझने के लिए हमको टाइम लग गया, लेकिन ये सब बेसिक्स है। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया देन आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, सिलोजिज्म बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये सारा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।